नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स की न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज निफ्टी ने पूरा जो फॉल था उसको रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहां पे कि आज निफ्टी में सुबह सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग देखी गई और करीब करीब 65 पॉइंट नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा था। उसके बाद पूरे दिन वहीं पे काम करने के बाद 12 बजे के बाद जो रिकवरी आई है वो काफी शानदार रिकवरी आई है। निफ्टी ने पूरा जो यहाँ पे कह सकते हैं जो डाउनफॉल था उसको रिकवर करके हरे निशान में अपने आप को बंद किया है। और ये जो क्लोजिंग आई है वो आई है करीब निफ्टी की 20 पॉइंट चढ़ के। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी यहाँ पे 77 पॉइंट का यहाँ पे उछाल के साथ बंद हुआ है। अगर निफ्टी टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूं तो यहाँ पे सन फार्मा सबसे बड़ा यहाँ गेनर रहा, उसके बाद बजाज फाइनेंस और तीसरे नंबर पे रहा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो सबसे बड़ा लूजर रहा यहाँ पे रहा जी एंटरटेनमेंट, उसके बाद यहाँ पे यूपीएल, फिर तीसरे नंबर पे आया इन्फोसिस। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे क्रूड ऑयल की तरफ से, जहां पे कि यहाँ पे सप्लाई के बढ़ते यहाँ पे इस टेंशन में क्रूड ऑयल करीब करीब 3% गिर के कामकाज कर रहा था सुबह सुबह। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अभी भी क्रूड ऑयल $60 के नीचे कामकाज कर रहा है, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफी पॉजिटिव चीज है। शायद इसी को फैक्टर इन करके हमारा मार्केट में थोड़ी सी रैली और हो सकती है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट स्विस की तरफ से, जहां पे कि 2019 के लिए उन्होंने 2 लार्ज कैप कंपनियां चूज करी हैं, जिसमें से कि एक है L&T, दूसरा है आईसीआईसी बैंक। तो इन दोनों कंपनियों पे नजर रखिएगा क्योंकि ये क्रेडिट स्विस की 2019 की फेवरेट टॉप पिक्स हैं लार्ज कैप में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे कि टाटा मोटर्स अगले महीने से कर सकता है करीब 1 से लेकर 1.5% ट्रक और बसों के प्राइस हाइक। तो कह सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए ये काफी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर प्राइस हाइक होता है तो जो इन पे प्रेशर आ रहा था प्रॉफिटेबिलिटी का और इनके जो मार्जिन श्रिंक हो रहे थे वो थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया की तरफ से, जहां पे कि इनका जो बेंगलुरु प्लांट था जो शट डाउन कर दिया गया था एनजीटी की वजह से, अब उसका दोबारा से रीऑपरेशन का यहाँ पे परमिशन मिल गई है। और ये परमिशन जो मिली है वो मिली है जून 2020 तक की। तो इसके चलते यहाँ पे स्टॉक ने भी करीब करीब 3% का उछाल दिखाया था यहाँ पे। तो कह सकते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि यहाँ पे एक और प्लांट इनका एक अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। और कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में जो एक सप्लाई है, जो यहाँ पे डिमांड जो बनी हुई है ग्रेफाइट इंडिया के लिए, वो काफी अच्छी रहेगी। अगला अपडेट लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे आईएलएनएफएस ग्रुप की तरफ से, जहां पे कि ये अपना स्टेक सेल करने जा रहे हैं रोड असिस्ट में, जो कि इनका जो रोड थी जिनके पास जो यहाँ पे असिस्ट है रोड के रूप में, उनको ये सेल आउट करेंगे और शायद कुछ डेट कम करने की कोशिश करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि इसी के चलते यहाँ पे जो एनबीएफसी इसमें जो क्राइसिस आया है वो आईएलएनएफएस ग्रुप के चलते ही आया है। अगर यहाँ पे ये कुछ डेट कम करते हैं तो ये मार्केट के लिए और कह सकते हैं एक और पॉजिटिव चीज है, और एनबीएफसी के लिए भी काफी पॉजिटिव रहेगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से, जहां पे कि क्रूड के गिरते ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में उछाल आना चालू हो गया है। और कह सकते हैं कि क्यों ना आए इन कंपनियों में उछाल, क्योंकि इनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अगर कच्चा तेल इस तरीके से $60 के नीचे कामकाज करता है तो सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज रहती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और एविएशन की कंपनियां। तो कह सकते हैं पॉजिटिव चीज है, और यहाँ पे इन कंपनियों पे आप नजर रखिए, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में और आपको 10 से 15% का उछाल इन कंपनियों में आता हुआ दिखाई देगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे हमारी सरकार की तरफ से, जहाँ पे कि सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि अब आपको 24/7 कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी। और यहाँ पे बहुत ही जल्द ये जो कोल प्राइसिंग पॉलिसीज भी लाने वाले हैं, जिसमें कि कंपनियों को सस्ते में कोल खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस तरीके से वो अपना पावर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा पाएंगे और पावर सप्लाई दे पाएंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी ऑल ओवर इंडिया में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट की तरफ से, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका मैनेजर्स ने यहाँ पे इसको डाउनग्रेड किया है। और इस डाउनग्रेड के चलते यहाँ पे स्टॉक की जबरदस्त आज पिटाई हो गई है, ऑलमोस्ट स्टॉक 10% गिर के बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से, जहाँ पे कि इनकी सब्सिडी है एक, उसमें इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाने के लिए यहाँ पे अनाउंस कर दिया। और इस स्टेक के बढ़ते ही यहाँ पे 1% का महिंद्रा एंड महिंद्रा में उछाल देखा गया है। अब वहां पे जो है कंपनी है बेसिकली बाहर की कंपनी है, यहाँ पे शैम्पो इसका नाम है, शैम्पो, और यहाँ पे ये अपना स्टेक बढ़ाएंगे और ये स्टॉक बढ़ के अब हो जाएगा 49% का। तो कह सकते हैं ये जो कंपनी है शैम्पो बेसिकली यहाँ पे एग्रीकल्चर एसेसरीज बनाती है और जो ट्रैक्टर्स में यूज होते हैं पार्ट्स वो बनाती है। तो कह सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा के लिए काफी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑलमोस्ट सारी खुद की ही रहेगी।
तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।